पिछले 32 वर्षों से जो भागे हुए मुसहर लोग हैं, वंचित ज़मीन से विस्थापित हैं, वो आयुर्वेदिक कॉलेज और तिब्बी कॉलेज के बीच में जो बुद्ध मूर्ति है उसके रोड में फुटपाथ पर रह रहे थे। कि बुद्ध मूर्ति के पीछे विजय कुमार सिन्हा जो एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, जिनका फ्लैट है और जिनका वही रास्ता से निकलना चलना है, तो उनको नगवार गुजर रहा है कि हमारी रास्ता से गाड़ी निकलेगी और यहाँ पर माल मुसहर परिवार रहेगा जो गंदगी अंबार में रहता है। तो उनको उजाड़ने का पटना नगर निगम को सीधा निर्देश दिया और उजाड़ दिया है। लेकिन पटना के राजधानी में क्या गरीब को रहने का अधिकार नहीं है? पूरे संपूर्ण पटना को जो गंदगी का अंबार है, जो साफ करने का काम करते हैं और खुद कीड़ा मकोड़ा की ज़िंदगी रहती है, मात्र पॉलीथीन तान के रहते हैं। लेकिन उस पॉलीथीन तान के रहने के बावजूद उनको रहने नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ा प्रश्न है, सरकार पर भी प्रश्न है और सभ्य समाज के लिए बड़ा कलंक है। इस संबंध में हमने पटना के कमिश्नर से मिला और हमने अल्टीमेटम दिया है कि 2 सप्ताह के अंदर में उनको अगर नहीं बसाया गया तो गोपाल रविदास एज ए विधायक यहाँ पर सब लोगों को लेकर के हम आमरण अनशन पर जाएंगे। बगल में मकान बन रहा है 10 कट्ठा में, रास्ता तो वही है। वो इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि सर छुपाने के लिए रह रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे कि हमको ऐसी जगह रख लीजिए, क्योंकि रहने का स्थान भी नहीं। लेकिन जब वैकल्पिक रास्ता नहीं है तब वो फुटपाथ पर रह रहे हैं। आज फुटपाथ से भी हटाने का सीधा निर्देशित तो वहाँ पटना नगर निगम ने ग्रिल लगा दिया है। हम लोगों ने वैकल्पिक रास्ता की मांग की है कि उनको बसाइए, कहाँ जाएंगे? कि पटना के राजधानी को साफ करते हैं, चकाचक करते हैं, तो क्या इनको रहने का अधिकार नहीं है? झोपड़ी अभी पटना नगर निगम के जो कमिश्नर हैं पराशर जी, मैं उनसे मिल करके, हमारे 5 सदस्य मिल, जिसमें मैं भी था, मिल कर आ रहे हैं। मिलने का जो कारण था कि पिछले लगभग 100 वर्षों से मुसहर परिवार पटना के राजधानी में रह रहे हैं, जिसको ज़मींदारों ने बसाया था। लेकिन जब वो ज़मीन जैसे जैसे महंगी हो गई, उस ज़मींदार तो नहीं रहे, लेकिन उनके जो नए जनरेशन आए हैं वो सभी मुसहर परिवारों को हटा देने के काम किया, भगा दिया। लेकिन पिछले 32 वर्षों से जो भागे हुए मुसहर लोग हैं, वंचित ज़मीन से विस्थापित हैं, वो आयुर्वेदिक कॉलेज और तिब्बी कॉलेज के बीच में जो बुद्ध मूर्ति है उसके रोड में फुटपाथ पर रह रहे थे, जिसको आज की डेट में पटना नगर निगम ने भी विस्थापित कर दिया। विस्थापित करने के पीछे ये है कि बुद्ध मूर्ति के पीछे विजय कुमार सिन्हा जो एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, जिनका फ्लैट है और जिनका वही रास्ता से निकलना चलना है, तो उनको नगवार गुजर रहा है कि हमारी रास्ता से गाड़ी निकलेगी और यहाँ पर माल मुसहर परिवार रहेगा जो गंदगी अंबार में रहता है। तो उनको उजाड़ने का पटना नगर निगम को सीधा निर्देश दिया और उजाड़ दिया है। डिप्टी सीएम, हाँ, डिप्टी सीएम बिहार के जो विजय कुमार सिन्हा माननीय जी हैं, उनके निर्देशन में उजाड़ दिया गया। ये मुझे ज्ञात हुआ, इस संबंध में मैंने मिला तो हमने कहा है कि एनडीए सरकार में जो उसके मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, दलित गरीबों की रहनुमाई की बात करते हैं कि हमारे नेतृत्व में दलितों गरीबों का संरक्षण मिला है, आरक्षण भी मिली है। लेकिन पटना के राजधानी में क्या गरीब को रहने का अधिकार नहीं है? पूरे संपूर्ण पटना को जो गंदगी का अंबार है, जो साफ करने का काम करते हैं और खुद कीड़ा मकोड़ा की ज़िंदगी रहती है, मात्र पॉलीथीन तान के रहते हैं। लेकिन उस पॉलीथीन तान के रहने के बावजूद उनको रहने नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ा प्रश्न है, सरकार पर भी प्रश्न है और सभ्य समाज के लिए बड़ा कलंक है। इस संबंध में हमने पटना के कमिश्नर से मिला और हमने अल्टीमेटम दिया है कि 2 सप्ताह के अंदर में उनको अगर नहीं बसाया गया तो गोपाल रविदास एज ए विधायक यहाँ पर सब लोगों को लेकर के हम आमरण अनशन पर जाएंगे। अब इसका जो नतीजा जो भी होगा, चाहे मारे जाए चाहे जो हो, लेकिन हम आमरण अनशन पर जाएंगे। नहीं लगता सर कि आप पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं डिप्टी सीएम पे, विजय सिन्हा पे? क्या साक्ष्य है आपके पास कि आप जाकर के साक्ष्य हमारे पास है कि जो यहाँ के जो मुसहर समुदाय के लोग हैं, महादलित हैं, बुद्ध मूर्ति पर जाइए और सब लोग बताएंगे। दिन के उजाले की तरह साफ हो गया है। उनके बगल में मकान बन रहा है 10 कट्ठा में, रास्ता तो वही है। वो इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि सर छुपाने के लिए रह रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे कि हमको ऐसी जगह रख लीजिए, क्योंकि रहने का स्थान भी नहीं। लेकिन जब वैकल्पिक रास्ता नहीं है तब वो फुटपाथ पर रह रहे हैं। आज फुटपाथ से भी हटाने का
सीधा निर्देशित वहाँ पटना नगर निगम ने ग्रिल लगा दिया है। हम लोगों ने वैकल्पिक रास्ता की मांग की है कि उनको बसाइए, कहाँ जाएंगे? कि पटना के राजधानी को साफ करते हैं, चकाचक करते हैं, तो क्या इनको रहने का अधिकार नहीं? झोपड़ी नहीं दे रहे हैं, बल्कि टेम्पोररी तौर पर वो खुले आकाश के नीचे रहते हैं और तब भी उनको रहने नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो सभ्य समाज के लिए कलंक है, हमारे लिए भी कलंक है कि मैं विधायक उस समाज का हूँ और इस समाज को पटना के राजधानी से भगा दिया जाएगा, तो मेरे ऐसे विधायक की रहने का सवाल क्या है? तो अंतिम दौर पर हम लड़ने का निर्णय लिया है। पूरी भाकपा माले की टीम साथ में है और हल नहीं हुआ तो हम निश्चित रूप से उसमें आमरण अनशन पर जाएंगे।